हेलो गाइज। आज हम लोग नवोदय का विद्यासागर गाइड का मैथ का एक्सरसाइज 1 और उसका पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। और आज हमारे क्लास का संचालन करेंगे हमारे लिटिल मास्टर केशव कुमार, है ना। और आज का टॉपिक्स है नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या एवं संख्या पद्धति, संख्या एवं संख्या पद्धति, है ना। तो आज हम लोग नवोदय विद्यासागर गाइड के मैथ के एक्सरसाइज 1 जिसमें चैप्टर्स का नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1, 0, 3, 7 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है ना। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, क्या उसका प्रोसेस क्या है? पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे छोटू, फिर उससे छोटू, फिर उससे छोटू, फिर सबसे छोटू। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने का यही टेक्निक है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटू को लिखना है, उससे छोटू को लिखना है, उससे छोटू को लिखना है और सबसे अंत में सबसे छोटू को लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ, है ना। 1, 0, 3, 7 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या हो गया 76,310। ठीक है, ये किसी भी संख्या सबसे बड़ी संख्या ये होगा, है ना। इतना डिजिट से, इतना अंक से सबसे बड़ी संख्या यही होगा 76,310। दूसरा क्वेश्चन, 7,609 में 6 का स्थानीय मान। ठीक है, क्या होगा? इसमें 6 को लिखा जाता है, 6 को लिखिए, फिर आगे जितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 शून्य लगा दिए। ठीक है, तो 600 बन गया, है ना। तो वास्तव में इसमें देखना है कि 6 है कहाँ पे, कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है ना। तो सैकड़ा पे है मतलब 6 सैकड़ा हुआ, वहाँ पे उसका वैल्यू क्या है? 6 सैकड़ा हुआ नहीं, तो 6 सैकड़ा मतलब 600। अगर 6 इकाई में होता तो उसका स्थानीय मान क्या होता? इकाई में होता तो 6 का 6 होता ना। अगर दहाई में होता 6 तो क्या होता? 6 दहाई के 60 होता। लेकिन चूंकि सैकड़ा में है तो 6 सैकड़ा होगा, है ना। तो कितना होगा? 6 सैकड़ा मतलब 600। ठीक है, इसको सिंपली तुम लोग ऐसे ही करोगे, 6 बैठा उस संख्या बैठा दोगे, आगे में जितनी संख्या है उसमें 0 बैठा दोगे तो आ जाएगा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है ना। 6 के अलग अलग स्थान के लिए 6 का अलग अलग मान होगा। अगर इकाई स्थान में होता 6 का 6 ही होता, अगर दहाई स्थान में होता 6 तो 6 दहाई यानी 60 होता। अगर सैकड़े में है, सैकड़ा स्थान में है तो 6 सैकड़ा होगा यानी 600। और अगर हजारवें वाले स्थान में 6 होता तो 6,000 होता। ठीक है, समझ रहे हो। तो 6 तो अकेले हैं, लेकिन उसके स्थान के अनुसार उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलो 3 नंबर में 15030, है ना। 15,030 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है ना। तो अभी देखते हैं कि 5 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 5 संख्या को पहले लिख लेते हैं और इसमें कितने जो आगे जो
संख्या है, सबको जीरो कर देते हैं। 3 संख्या है, 3 जीरो, यानी 5000 हो गया। 3 को 3 लिखते हैं, फिर उसके आगे एक ठो संख्या है तो एक ठो शून्य बैठा देते हैं। ऐसे ये तो 30 लिखा हुआ ही है ना। और दोनों को घटा देते हैं, है ना। तो हमारा उत्तर आएगा क्या? 0 से 0 गया तो 0, 10 से 3 गया तो 7, हासिल में 1, 10 से 1 गया तो 9, हासिल में 1, 5 से 1 गया तो 4, तो 4970। यहाँ पर देखना है कि 5000 वाले स्थान पे है, यानी 5000 वाले स्थान पे है, मतलब 5 का वैल्यू वहाँ पे क्या है? 5000। अरे 1000 वाला स्थान में है तो 5000 न होगा। 3 दहाई वाले स्थान में है तो 3 दहाई, यानी 30। 3 दहाई की कितना होता है? 30 न होता है। तो जिस स्थान पे रहता है उस स्थान के हिसाब से उसका वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो? हैं तो अलग अलग, जैसे 3 अगर इकाई में होता तो 3 रहता है उसका, दहाई में है तो 30 हो गया, सैकड़ा में होता 300 होता, 1000 वाले स्थान में अगर 3 होता तो 3000 होता। समझ रहे ना? नहीं, तो क्या आंसर हुआ? 4970। और ABCD देख करके जहाँ पे 4970 है उसमें टिक्की मार देना है ना, उसको आंसर को लिख लेना है। ठीक है, 4 नंबर में देखो, 12000 जोड़ 1300 जोड़ 2 दहाई, है ना। 12000 जोड़ 1300 जोड़, तो इसको पहले तूड़ ताड़ के लिख लेते हैं ना। 12000 लिख लेते हैं, 12000, है ना। 12 3 0, 1000 मतलब 3 0 क्या है? तो 12 के आगे 3 0 लगा देते हैं तो 12000 हो गया। 1300 माने 13 के आगे 2 0, 1300। लेकिन इकाई को इकाई के नीचे ही लिखना है, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे और 1000 को 1000 के नीचे। उसके बाद 2 दहाई माने 20, है ना। तो 20 को लिखते हैं, है ना, कैसे? इकाई के नीचे 0 और दहाई के नीचे 2। अब जोड़ देते हैं, सिंपली जोड़ है। 0 का 0 क्या उधर से जोड़ा जाता है? 0 0 2 क्या 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 1 3, और 1 को 1 अकेले हैं तो उसको उतार देते हैं तो 13320, है ना। जिसमें यह आंसर है वो उसमें टिकी मार देना है, वो आंसर को लिख लेना है। ठीक है, 5 नंबर में 10 और 20 के बीच हैं अभाज्य संख्याएं। देखो 10 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे भाग किया ही नहीं जा सकता है। किससे? 1 और खुद को छोड़ करके, है ना। समझ रहे हो? 1 और खुद को छोड़ करके बाकी किसी भी संख्या से इसे विभाजित, पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, है ना। उसके बाद 3, 5, 7। ठीक है, और 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है ना। ज्यादा क्या है? विषम है। 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है ना। लेकिन 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, 2 जो क्या है? सम है। अब हमें मांगा गया है कि 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या क्या क्या है? 11 को किसी संख्या से भाग कर सकते हैं। 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद क्या? 12 तो नहीं होगा। 12 को 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, हैं 2 चौके 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, लो 13 को जाएगा, नहीं भाग कर सकते दूसरा संख्या से। 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। क्या 17 को 14 को कर सकते हो। 2 से, 2 7 14, 7 दूनी 14, है ना। 15 को 3 से कर सकते हो, 3 5 15, 5 तिया 15, तो वो तो नहीं हो सकता है। 16 को तो 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। क्या 2 8 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, है ना। 8 दूनी 16। लेकिन 17 को भाग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, इसलिए ये अभाज्य संख्या। और 19 को भी नहीं कर सकते हो। और 20 का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि 10 और 20 के बीच में मांगा गया है। तो कितनी संख्या अभाज्य हुआ? 11, 13, 17, 19, यानी 4 संख्या अभाज्य है 10 और 20 के
बीच। ठीक है, तो आज का क्लास का समापन यही करना चाहता हूँ, है ना। सबको मेरा शुभ आशीर्वाद। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो से संख्या और संख्या पद्धति के विद्यासागर गाइड, नवोदय गाइड के मैथ के एक्सरसाइज 1 के 1 से 5 तक के प्रश्नों का जो सॉल्यूशंस बताया गया वो भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस को करने का कोशिश करेंगे। तो सबको शुभ आशीर्वाद देते हुए आज का क्लास का यहीं समापन करते हैं। ओके देन, बाय।